हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है जावा में वो है इंटरफेस। आई थिंक आप लोगों का इनहेरिटेंस खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन तो भेजे नहीं हो तुम लोग, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो देख लेना। अब आता है अगला तुम्हारा इंटरफेस का। ये भी इनहेरिटेंस में ही आता है। देखो, इनहेरिटेंस में ही आता है और एब्स्ट्रैक्शन, ये दो चीज को अचीव करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है इंटरफेस। जावा में एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है इंटरफेस। ये कुछ नहीं, सिंपली क्लास के जैसा ही होता है। जैसा कि आपका क्लास है वैसा ही इंटरफेस भी होता है। मतलब क्लास में क्या क्या होता है, जैसे क्लास में फील्ड्स होते हैं, उसके बाद आपके मेथड्स होते हैं। तो ये इंटरफेस जो है उसमें भी लगभग उतना चीज होता है जितना कि आपके क्लास में होता है। बस क्लास को डिफाइन करते हैं कीवर्ड क्लास के जरिए, और इस इंटरफेस को डिफाइन करते हैं कीवर्ड इंटरफेस के जरिए। एक्चुअली इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ चुके हैं तो प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है ना हम लोग इंटरफेस कहते हैं। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने का क्या मतलब है कि देखो, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते थे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकता था, ये बात हम जानते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक और चीज होता था, उसमें फाइनल में प्रॉपर्टी आपका जो होता है, फील्ड जो होता है वो फाइनल भी हो सकता था और नॉन फाइनल भी हो सकता था। मतलब डाटा मेंबर भी उसका जो है दोनों होता था। डाटा मेंबर अगर हम उसको कहें तो डाटा मेंबर उसका दोनों होता था, मतलब फाइनल भी होता है और नॉन फाइनल भी होता है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे इंटरफेस की, तो इंटरफेस क्या कहता है कि इंटरफेस का कंप्लीट मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है। कंप्लीट, इसमें बिना एब्स्ट्रैक्ट का कोई मेथड आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। ये बात ऑलवेज याद रखने की है। तो कहता है कि अब इंटरफेस का जरूरत क्या है। देखो, बहुत सारे बुक को पढ़ोगे तो बुक पढ़ो तो क्या है, थ्योरेटिकली हर चीज को थोपा जा रहा है, तो हम लोग भी उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। कहता है कि इसका जो काम है ना, इंटरफेस का मेनली दो काम है। एक तो जावा में क्योंकि हम लोगों को नहीं मिलता है मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना, हम लोग डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं ला सकते हैं। मतलब कि एक चाइल्ड को मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकता है, तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज कहता है एब्स्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। तो ये दो चीजों की वजह से इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। अब दो बातें हैं इंटरफेस में, वो ध्यान रखने की है, वो आपको याद रहनी चाहिए कि देखो, एक इंटरफेस को अगर कोई क्लास इनहेरिट करना चाहता है, पहले से बना हुआ इंटरफेस है, उसको इनहेरिट करेगा क्लास, तो किस कीवर्ड से? इनहेरिटेंस वैसे एक्सटेंड से होता था, लेकिन अगर इंटरफेस को करोगे तो वो इंप्लीमेंट कीवर्ड लगेगा। कौन सा कीवर्ड लगेगा? इंप्लीमेंट कीवर्ड लगेगा, पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना है कि अगर आपका कोई क्लास, सॉरी, कोई इंटरफेस है पहले से बना हुआ, और उसको दूसरा इंटरफेस जो है क्या कर रहा है, इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा है, तो इन दिस केस ए इंटरफेस इज एक्सटेंडेड। बात समझ गए? जब इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट करने की कोशिश करेगा तो एक्सटेंड कीवर्ड लगेगा, लेकिन अगर इंटरफेस को क्लास जो है क्या करेगा, इनहेरिट करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे आपको इंप्लीमेंट कीवर्ड लगेगा। ओके, बाकी मेरे हिसाब से समझो तो अगर इनहेरिटेंस की बात करें, इंटरफेस की बात करें, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरफेस, तो अपने दिमाग में बैठा लेना है इस चीजों को बच्चे। पढ़ाना और पढ़ना अलग केस है, लेकिन बात करें कि प्रैक्टिकली क्या काम है इस इंटरफेस का, तो हम इतने दिन के 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमको इतना ही चीज समझ में आया है कि इंटरफेस का एक ही इस्तेमाल है जावा में। अब जावा में इस्तेमाल क्या है इंटरफेस का, जैसे देखो, हम बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो होता क्या है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिस मॉड्यूल्स में क्या करना है, आप लोगों को काम करना है। अब मुद्दा क्या है, अब हम तुमको बोले भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, हम टीम लीडर हैं, हम कहते क्या है, भैया जाओ आप जो है कार क्लास बना के लाओ, ठीक है, आप जो है बाइक क्लास बना के लाओ, आप जो है मोटरसाइकिल क्लास बना के लाओ। मैंने 4-5 बंदे रखे हैं, 4-5 बंदे को मैंने इनिशियलाइज कर दिया इस चीज के लिए, आप जाइए इस क्लास को बनाइए, इस क्लास को बनाइए, इस क्लास को बनाइए। अब बात आता क्या है कि ये 4-5 क्लास बनेगा, फाइनली मेरे ही पास आएगा, क्योंकि मैं सबको मिलाऊंगा तब जाके प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा। अब कहानी क्या आता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने जो क्लास बनाया उस क्लास में प्रॉपर्टी का क्या नाम रख दिया, और उस क्लास में इसने जो है मेथड क्या नाम रख दिया मेथड का। अब मैं उसे फोन करके पूछूं या उसके नोट्स को उलट उलट के पढूं? तो इससे बेहतर है कि मैं एक इंटरफेस बना देता हूं।
तो इंटरफेस में क्या होता है, हर मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे कि क्या है, मान लो कि स्टूडेंट क्लास है, तो मैंने एक इंटरफेस बना दिया है जिसका कि नाम जो है मान लो कि हो गया स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट क्लास को जब कोई जो है इंटरफेस अचीव क्या कहते हैं, इनहेरिट करने की कोशिश करेगा, कोई भी स्टूडेंट एक्स वाई जेड, जब उसको करेगा तो हम स्टूडेंट में बोल दिए गेट नेम या गेट डिटेल। तो अब अगर कोई उसको इनहेरिट किया तो क्या करना पड़ेगा, गेट डिटेल बनाना पड़ेगा। तो हमको याद नहीं ना रखना है कि इस क्लास में कौन सा डाटा मेथड है, मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि इसके अंदर गेट डिटेल है, गेट माय, और वैसे वो क्या करता, गेट डिटेल के जगह पे लिख देता प्लीज इनपुट योर डिटेल। तो नेमिंग जो है याद रखने के लिए बड़े लेवल में इंटरफेसेस का इस्तेमाल होता है। मेरे जो प्योर कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया, ये फोर्स करता है किसी प्रोग्रामर को कि अब आप जो है मेथड का नाम कैसा रखेंगे और मेथड का जो सिग्नेचर है वो कैसा रखेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आई तो बहुत खुशी की बात है, नहीं आई तो थ्योरी है, रट्टा मारिए, क्वेश्चन के आंसर लिखिए और खुश रहिए। चलिए इसके नोट्स को लिख लिया जाए। In Java, interface is declared with keyword interface. ठीक है, interface is very similar to class, like it contain fields, method, but its field must be constant, final. इसका जो फील्ड होगा एकदम फाइनल है, कांस्टेंट होगा या तो फाइनल कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट हम लोग बनाते हैं जावा में फाइनल के मदद से, इसलिए उसे फाइनल वेरिएबल कहते हैं। ओके, एंड इट्स ऑल मेथड मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, और इसका जो भी मेथड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एक्चुअली पर इंटरफेस इज यूज्ड टू मैनेज द कोड प्रॉपर्ली इन लार्ज लेवल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है उस वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लार्ज लेवल पे इसका जरूरत पड़ता है। इट इज यूज्ड टू अप्लाई द प्रॉपर मेथड डिक्लेरेशन रूल फॉर इट्स चाइल्ड क्लासेज। समझ गए? सिंस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डज नॉट support multiple inheritance in case of class, but by using interface it can achieve multiple inheritance. Java allow the programmer to implement a class from the multiple interfaces. Okay, interface age क्या कहता है, an interface is inherited by class by using implement keyword. समझ गए? And in this case it must override all method of inherited interface. उस इंटरफेस में जितना भी मेथड है सब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, और तुम जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट का नेचर है कि उसको इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट को रीडिफाइन मतलब ओवरराइड करना पड़ेगा। वही बात, an interface is inherited by interface by using extend keyword, and in this case there is no need to override its method. क्यों? जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में पढ़ा था कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, इनहेरिट करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रीडिफाइन करने का जरूरत नहीं होता है, मतलब ओवरराइड करने का जरूरत नहीं होता है। वही सेम केस है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसका भी ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। बात समझ गए? लिख ही देते हैं, we can not create हम लोग इसका भी क्या कर सकते हैं, we cannot create instance of interface। जैसे कि देख लो, एक बनाया इंटरफेस है, एक बनाया इंटरफेस बी, एक बनाया इंटरफेस सी, उसका कहता है क्लास एक्स इंप्लीमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तीनों से इंप्लीमेंट हो गया, ए से भी, बी से भी और सी से भी। बस हो गया। अब क्या है इंटरफेस में, चलो हम एग्जांपल की तरह देखते हैं कि इंटरफेस एक हम बना लिए एनिमल, इंटरफेस हम एक बना लिए एनिमल, बस वही कहानी है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कहानी था वही है, लेकिन उससे भी क्या है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इंटरफेस एनिमल, अब एनिमल जो है जैसे मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग, उसी तरह से एनिमल जो है
सबका पेरेंट है ना, चाहे पिग हो, डॉग हो, कैट हो, काव हो, किसी का भी, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसमें कॉमन है, बाकी नहीं है। तो हम बस दोनों में क्या करना चाहते हैं ना कि उसका रिलेशनशिप बैठाना चाहते हैं। तो देखिएगा, इंटरफेस एक बनाया मैंने एनिमल, उसमें एक पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड बना दिया और एक पब्लिक वॉइड स्लिप बना दिया। तो देखो इस केस में हुआ क्या, अब अगर एनिमल को कोई अचीव करेगा तो मस्ट है कि एनिमल का जो एनिमल साउंड बनाना ही उसको पड़ेगा और स्लिप उसको बनाना ही पड़ेगा। बात समझ गए? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, रीडिफाइन होता है, मस्ट भी। देखो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, बात समझ गए, लेकिन बाय डिफॉल्ट इट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस मेथड, बाय डिफॉल्ट it is abstract. By default it is abstract. Okay? अब देखिए मैंने एक क्लास बनाया पिग, इंप्लीमेंट करेंगे किसको, इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल को, तो यहाँ पे क्या लिखे, इंप्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस है। तो इंटरफेस के केस में पिग बनाए क्लास, उसको इनहेरिट कर रहे थे तो इंप्लीमेंट्स किए किसको, एनिमल को। अब अगर एनिमल को करोगे इनहेरिट तो कहानी क्या आ जाएगा, उसका जो पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड है वो तुमको बनाना पड़ेगा। बात समझ गए? अब जब बना लिए तो कहता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस पिग ग्राउंड, ये द पिग ग्राउंड, एक्चुअली पिग का जो साउंड होता है उसको कहते हैं ग्राउंड। तो यह हो गया ये स्लिप, तो कहते हैं पिग इज स्लीपिंग। अगला कहता है डॉग, इंप्लीमेंट इसने भी एनिमल को किया, तो एनिमल साउंड इसका भी नाम रह गया एनिमल साउंड, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। तुम और बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन ये तो मजबूरी है कि एनिमल साउंड को तुमको बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जब भी वो क्या होगा, इनहेरिट होगा, तो उसको रीडिफाइन करना, ओवरराइड करना मस्ट हो जाता है। द डॉग बार्क स्लिप, तो डॉग स्लीपिंग। बात समझ गए? माई इंटरफेस टेस्ट, अब हमने बनाया तो पिग का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो पिग का ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू पिग, उसको एनिमल से कॉल किए, उसके बाद स्लिप को कॉल किए, न्यू डॉग को कॉल किए, सॉरी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाए तो डॉग का कॉल करना है, तो डॉग एनिमल साउंड और डॉग का स्लिप। इतना करोगे तो देखो तुम्हारा आउटपुट ये आ जाएगा। नहीं तो तुमको मैं इससे करके दिखा देता हूँ, फिर से एक बार सेव जब करोगे तो जावा सी माई इंटरफेस वन डॉट टेस्ट डॉट जावा। अब इसको अगर तुम कंपाइल करोगे तो देखो आउटपुट आ जाएगा, द बिग पिग ग्राउंड पिग इज स्लीपिंग, द डॉग बार्क द डॉग बार्क डॉग स्लीपिंग। तो कहानी समझ में आई है आपको कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक चीज चलो तो टेस्ट कर लेते हैं। देखिए तो एनिमल को जगह दिया जा सकता है क्या, ANIMAL एनिमल। देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास केस में तो ये होता था, अब देख लेते हैं इंटरफेस में भी क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा काम किया जा सके। वो तो चाहिए, या इट इज पॉसिबल। ओके, बात समझ गए? सिंपली ये एकदम काम करता है इंटरफेस के जैसे, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसे। इसीलिए एनिमल को भी जगह दिया जा सकता है, लेकिन किसका, उसके चाइल्ड क्लास का। तो इस ऑब्जेक्ट इस नोट्स को थोड़ा सा सही कर दें। We cannot create instance of interface directly. We can create its child, its object with its non-abstract क्लास चाइल्ड रेफरेंस। बात समझ गए? इसका जो रेफरेंस होगा वो क्या होगा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाइल्ड होगा, तो तुम इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। तो ये कहानी हो गया तुम्हारा किसका, ये कहानी हो गया तुम्हारे इंटरफेस का।
फिर भी अगर आपको लगे कि इंटरफेस में आपका कुछ छूट रहा है, देन टेल मी। इंटरफेस के लिए आप बुक पढ़िए, ठीक है, जावा का जो किताब है उसको पढ़िए। अगर कहीं लगता है कि कुछ उसमें नया चीज है, देन टेल मी। वैसे हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई नया चीज इतना बड़ा होता है। कुछ क्वेश्चन है जो आप जरूर कर लीजिएगा। इन केस ऑफ बीसीए के केस में ये तीनों क्वेश्चन फिक्स रहता है। व्हाट इज इंटरफेस, डिफाइन विथ एग्जांपल। how we can achieve multiple inheritance in Java, different between abstract class and interface। तो एक्चुअली क्या है, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस तीसरा थोड़ा डिफरेंट है। तो तीसरा डिफरेंट है तो क्या हो गया, इंटरफेस का डिफिनेशन आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफिनेशन पता है, अब आपको बैठ करके दोनों का डिफिनेशन लिख देना है। ये मैं आपको क्या पढ़ा हूं, तो तीनों चीज क्लियर हो गया आपका। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर भेजना, ठीक है। और ये तीनों कर लेना, तीनों करने में भी दिक्कत हो तो भी बता देना।